गरीब के घर का गणपति। ये क्या उमा, खाने में सिर्फ सूखी रोटी है। आज खाना नहीं बना क्या? घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। क्या आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं उमा, आज भी कोई काम नहीं मिला। ऐसा लगता है जीवन ना हो तो अच्छा होगा। ऐसे मत कहिए जी, बप्पा सब ठीक कर देंगे। उमा, मैंने फैसला किया है, इस बार हम गणपति की मूर्ति नहीं लाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा अशुभ मत बोलिए। सालों से हम बप्पा की मूर्ति लाते हैं, इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। तो क्या करूं? मैं घर में खाने तक के पैसे नहीं कमा पा रहा। हमारी हालत खराब है, हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? उमा और भोलेनाथ की बातें उनकी लड़की प्रेरणा सुन लेती है। बाबा, आप फिक्र मत करो, कल से मैं कुछ भी काम ढूंढ लूंगी, पर आप यूँ मायूस ना हो। अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? हमारे गांव की रीत है कि यहाँ पर लड़कियाँ काम नहीं करती। पर बाबा, इसमें हर्ज ही क्या है? लड़कियाँ भी तो इंसान ही होती हैं। आप इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, माँ इतनी दुखी है। गणपति का त्योहार आ रहा है, हमारे पास मूर्ति लाने तक के पैसे नहीं है, तो क्या गांव हमारी मदद करने आएगा? बाबा, गांव और लोगों का यही काम होता है, ना तो खुद सीधे चलेंगे और ना दूसरे को चलने देंगे। बेटा, तुम शहर से पढ़कर आई हो, पर गांव के तौर तरीके नहीं जानती। कुछ न कुछ हो जाएगा। माँ, तुम ही समझाओ ना बाबा को, कैसे जिद पकड़ कर बैठे हैं। बेटा, मैं तुम्हारे बाबा को जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। एक बार वो भूखे रह लेंगे, पर लड़की काम करे ये बात तो नहीं मानेंगे। बाबा नहीं मानेंगे, पर तुम तो मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ कि त्योहार खत्म होते ही मैं काम छोड़ दूंगी। पर बेटा, तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। माँ, बाबा को पता चलेगा तो ना। मतलब वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो माँ। प्रेरणा अपनी सहेली अनु के पास जाती है और अनु से कहती है, अरे अनु, घर में बहुत तकलीफ है, सूखी रोटी खाकर हम गुजारा कर रहे हैं। कोई ढंग का काम हो तो बताना, मैं काम करना चाहती हूँ। पर प्रेरणा, हमारे गांव में तो लड़कियों का काम ना करने का रिवाज है। अरे यार अनु, तू भी मेरे बाबा की तरह बात करने लगी। अच्छा मुझे ये बताओ, हम घर में कपड़े धोते हैं, रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, वो सब क्या है? ये तो हमारे घर के रोज के काम हैं जो हम करते हैं। ठीक कहा तुमने, ये हमारे रोज के काम हैं, पर काम ही है ना जो हम घर के अंदर करते हैं, वो हम उनके प्यार की खातिर करते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। इसी तरह जब सवाल हमारे पेट का होता है तो हमें कुछ न कुछ तो कमाना पड़ता है। अगर बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनका कर्तव्य था, तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं बाबा की मुसीबत के वक्त उनकी मदद करूं? सही कहा तुमने। एक काम कर, मेरे पहचान के गुरुजी हैं जिनका गणपति का कारखाना है, वहाँ पर मैं तुझे ले चलती हूँ, वो तुझे जरूर कुछ न कुछ काम देंगे। अरे हाँ, तू तो अच्छी पेंटिंग करती है, उनको भी काम करने वाले इंसान की तलाश है। अनु और प्रेरणा मिलकर गुरुजी के कारखाने पर जाते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, कहो कैसे आना हुआ? गणपति की मूर्ति लेनी है, कौन सी दिखाऊं? अरे नहीं गुरुजी, हम गणपति की मूर्ति खरीदने नहीं, हम काम की तलाश में आए हैं। ये मेरी सहेली है प्रेरणा, इसे काम चाहिए। आपके यहाँ अगर मूर्ति को रंग करने का काम हो तो ये कर सकती है, ये बहुत अच्छी पेंटर है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे भी ऐसे ही इंसान की तलाश थी बेटा। पर क्या तुम ये काम कर पाओगी? डरोगी तो नहीं इन गांव वालों की तानों से? गुरुजी, मुझे कुछ काम करना है, कौन क्या कहता है इसकी परवाह मुझे नहीं है। मुझे मेरे घर के हालात सुधारने हैं, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं मेहनत करूंगी, अब बस मुझे काम बताइए। तो ठीक है, आज से इन गणपति की सुंदर मूर्तियों को रंग देना तुम्हारा काम है। प्रेरणा की माँ उमा उसके काम में उसकी मदद करती है। कुछ दिन तक लुका छिपी का खेल ऐसे ही चलता है। भोलेनाथ को इस बात की खबर नहीं थी कि प्रेरणा चुपके से काम पर जाती है। क्या करें, त्योहार पास में आ रहा है, घर के हालात ऐसे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मेरा काम भी चला गया। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों? मुझे तो लगता है इस बार हम गणपति नहीं ला पाएंगे।
इधर प्रेरणा अपने बाबा की नजरें चुराकर रोज गणपति के कारखाने जाने लगी। उसके हाथों की कला देखकर गुरुजी भी खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, बहुत ही सुंदर मूर्तियों को रंगा है तुमने। तुमने कितनी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं। आज तुम नहीं होती तो मेरा ये सारा काम पूरा नहीं होता। 2 दिन के बाद गणपति का त्योहार है, देखना भक्तगण के आने की शुरुआत भी हो गई है और इतनी प्यारी मूर्तियों को कोई ना नहीं कर सकता। कितनी सुंदर लग रही है ना मूर्तियाँ। हाँ। क्या बात है प्रेरणा, मैं तुम्हारी मूर्तियों की इतनी तारीफ कर रहा हूँ और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही। गुरुजी, मैंने काम तो कर लिया, लेकिन इस बात से परेशान हूँ कि घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है और गणपति का त्योहार आ रहा है। मूर्ति लेने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मैं मूर्ति ले लेती हूँ तो घर में अनाज नहीं आएगा, और अगर अनाज ले लूँ तो घर में गणपति की मूर्ति नहीं आएगी। बस इतनी सी बात से तुम फिक्र कर रही हो। मैं हर बार कुछ ज्यादा मूर्तियां बनाता हूँ। ये रही वो ज्यादा की मूर्तियां। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो वो मूर्ति तुम ले लो प्रेरणा। पर गुरुजी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। बेटा प्रेरणा, इसकी कीमत तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा से ज्यादा नहीं है, तुम्हारी भक्ति से ज्यादा नहीं है। और वैसे भी भला भगवान की कीमत करने वाले हम होते कौन हैं? हमें तो बस एक दूसरे के श्रद्धा का मान रखना चाहिए। पर गुरुजी, मैं अनाज कैसे लाऊंगी? अच्छा, ये लो बेटा, ये पैसे, ये तुम्हारे सारे मेहनत के पैसे हैं और भगवान जी खुद तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रोकने वाला कौन होता हूँ? इनमें से कोई भी एक मूर्ति ले जा सकती हो। गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरुजी प्रेरणा को आशीर्वाद देते हैं। प्रेरणा वहाँ से बप्पा की मूर्ति उठाकर पैसे लेकर अपने घर पर आती है। प्रेरणा, ये मूर्ति कहाँ से लाई तू? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मना किया था, फिर भी मैं काम पर गई। काम? कैसा काम? बाबा, मैं गणपति के कारखाने में मूर्ति सजाने के काम पर जा रही थी। मुझे पता है आपको पसंद नहीं कि लड़कियां काम करें, पर मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई बाबा। अगर मेरी जगह आपका लड़का होता तो आपकी मदद करता ही ना। और देखिए, मैं जहाँ काम करती थी वहाँ के गुरुजी ने मुझे पैसे भी दिए और मूर्त भी दे दी। अब तो बप्पा घर पर आ गए हैं ना। बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने भी गांव वालों की तरह लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम समझा। तुम क्या बताना चाहती थी वो मैं आज समझ गया। उमा, भोलेनाथ और प्रेरणा सब मिलकर गणपति की स्थापना करते हैं। तभी दरवाजे पर अचानक एक आदमी दस्तक देता है। क्या ये भोलेनाथ जी का घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। मैं ही हूँ भोलेनाथ। लेकिन आप? मैं शहर के जिला प्रशासन कार्यालय से आया हूँ। हम यहाँ पर आपकी बेटी प्रेरणा की जानकारी लेने आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं साहब। आपकी बेटी ने असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब के लिए परीक्षा दी थी। उसमें वो अच्छे नंबरों से पास हुई है। बस कुछ घर के पते की जांच पड़ताल करनी बाकी थी, वही करने हम आए हैं। वो असिस्टेंट कलेक्टर बन चुकी है। ऑफिसर की ये बात सुनते ही भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोलेनाथ और उमा दोनों अपनी बेटी प्रेरणा को गले लगा लेते हैं। मैंने कहा था ना, पप्पा पर विश्वास रखो। आज कितना मंगल दिन है। गणेश जी हमारे घर पधारे हैं और हमारी बिटिया ने हमारा नाम रोशन कर दिया। पापा, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? मैं अफसर बन गई हूँ। अब तो गांव वालों के सामने शान से आप सर उठाकर चल सकते हैं। हे बप्पा, हमें जग में लाने वाला तू है, हमें संवारने वाला भी तू ही है। हम इंसानों को कोई हक नहीं कि हम बेटा और बेटी में फर्क करें। मेरी जिंदगी भर की तकलीफ तेरे आने से दूर हो गई है। अब कभी तेरे सिवा मैं कमी नहीं आने दूंगा। तेरी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हमेशा बड़े ही प्यार से तुझे हर साल अपने घर पर लाऊंगा। मुझे माफ कर दो बप्पा। उमा, प्रेरणा, अनु और भोलेनाथ सब मिलकर एक साथ बोलते हैं, गणपति बप्पा की जय हो, गणपति बप्पा मोरया। सब मिलकर खुशी खुशी 10 दिन तक गणपति का त्योहार मनाते हैं। सारे गांव के लोग प्रेरणा को बधाई देने आते हैं। जन्माष्टमी का बंटवारा। अनिल और सुनील के बीच में कुछ दिनों से घरेलू झगड़े चल रहे थे। माँ, सुनील का ये रोज रोज का हो गया है। इन झगड़ों से मैं तंग आ गया हूँ। बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। बेटा अनिल,
तू घर में सबसे बड़ा है, घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। मैं समझ सकती हूँ, उसे काम की कमी है, उसके पास ढंग का काम भी तो नहीं है। बस थोड़ी देर और संभाल लेना। माँ, थोड़े दिन ऐसे करते करते कल को उनको बच्चे भी हो जाएंगे। हम कब तक उनको संभालेंगे? अरे अनीता बहू, अनिल नहीं समझ सकता, कम से कम तू तो समझ ले। वो सब कुछ मुझे नहीं पता, बस मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। हम एक साथ नहीं रह सकते। अनीता सही कह रही है, अब हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना है। माँ, जब भैया और भाभी चाहते हैं कि ये बंटवारा करेंगे तो करने दो। हे कन्हैया जी, मैं इतने सालों से तुम्हें पूछती आई हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को गीता के सारे संस्कार दिए हैं, पर न जाने क्यों इनके सर पर बंटवारे का भूत चढ़ा है। अब तुम ही न्याय करो। अरे माँ, कभी न कभी तो हमें अलग होना ही है ना, तुम बस हमारा बंटवारा करा दो। हाँ ठीक है, अगर तुम दोनों भाई एक साथ नहीं रहना चाहते हो तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये तो मैंने लिया था ना, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगा। भैया, आप एक काम करो, आप सभी चीजें ले जाओ, क्योंकि मैंने कुछ ही नहीं लिया। घर में ये सब आपकी मेहनत का है। देख सुनील, हमने अलग होने का फैसला किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा दुश्मन हूँ। इस घर में तू ही रहेगा, बस बड़ा होने के नाते मैं बाहर जा रहा हूँ, बाकी सारी चीजें यही छोड़ के जा रहा हूँ मैं। अजी, कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा दरिया दिल बनने की। पैसे मुफ्त में नहीं आते, जैसे हमने मेहनत करके कमाए हैं वैसे इसे भी कमाने दो। ले लेगा फिर सब खुद। ले जाइए भाभी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। माँ, बचपन से तुमने हमें पूजा पाठ की आदत लगाई, संस्कार दिए। भले आज हम अलग हो रहे हैं, लेकिन भगवान को मैं मेरे साथ लेते जा रहा हूँ। कान्हा जी की मूर्त मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया है और इन्हें मैं अपने पास ही रखूंगा, और तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। ये क्या कह रहे हो भैया? तुम भगवान को लेकर जा रहे हो और माँ को भी लेकर जा रहे हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना। अब बहस करके कोई फायदा नहीं है, बंटवारा हो गया है। माँ, चलो हमारे साथ। अनिल, सुनील, बंटवारा हो चुका है। ना तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगी और ना ही सुनील के पास रहूंगी। मैं मेरे भैया के घर पर रहूंगी। अब इस घर में रहकर कोई मतलब नहीं। ये घर टूट चुका है, भगवान तक का बंटवारा हो चुका है। तुम दोनों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिए, उसका अच्छा सिला दिया है तुम दोनों ने। जा रही हूँ मैं। माँ रुको, माँ, माँ। देखा, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। भैया, मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ सह लूंगा। क्या हुआ मेरी वजह से? माँ के निकल जाने के बाद में सुनील, अनिल, सुनील की पत्नी सुनीता और अनिल की पत्नी अनीता, इन चारों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अनिल टेम्पो लाकर उसमें बाकी का सारा सामान भरकर अपने नए घर में चला जाता है। सब कुछ चला गया, पूरा घर खाली हो गया, यहाँ तक कि भगवान भी, माँ भी चली गई। इस घर की तो रौनक ही चली गई। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक होगा? इस घर में मुझे तो बस बर्बादी ही नजर आ रही है। कुछ महीने बीतने के बाद सुनील और अनिल दोनों के हालात बदल जाते हैं। देखो, हम अलग हो गए, लेकिन खुशी इस बात की है, ना किसी का ज्यादा खाना बनाने की झंझट, ना पैसे की मारामारी। कितने सुख से दिन बीत रहे हैं हमारे, कुछ भी टेंशन नहीं। खर्चे भी कम हो गए हैं, वरना तो सुनील को भी हमें ही संभालना पड़ता था। अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम सब खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, पर माँ। अजी, अब माँ का क्या लेना है? वो खुद से बाहर गई है, ना तो वो सुनील के पास रह रही है ना हमारे पास। कितनी बार तो उन्हें बुलाया लेकिन आई ही नहीं। इसी तरह इधर सुनील के हालात बदले, बंटवारा हो चुका। तुम्हारे भैया भाभी के ताने से तो बच गए, तुम्हें भी अच्छी नौकरी लग गई है। अभी हम सुख से भले 2 रोटी कम क्यों न हो, लेकिन खा रहे हैं ना। क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम खुश नहीं हो क्या? सुनील खाली मंदिर की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी, भैया, और तुम यही चाहते थे ना कि घर का बंटवारा हो जाए, इससे हम सुखी हो जाएंगे। सब सुखी होंगे, लेकिन मेरी माँ,
आज भी खुद का घर छोड़कर अपने भाई के घर पे रह रही है। माँ के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। भगवान के बारे में किसी ने सोचा? इस भगवान को हम बचपन से पूजते हैं, वो कृष्ण भगवान तो इस घर से निकल गए। इस खाली मंदिर का क्या करूं? मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि कभी हमारा घर ना टूटे। हे कान्हा, मुझे माफ कर दो। आज जन्म तेरी सेवा करते आई हूँ, पर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हूँ जहाँ मैं तेरी गुनहगार हो चुकी हूँ। आज मेरे बेटे के झगड़ों में तेरा भी बंटवारा हो गया। मुझे माफ कर दे कान्हा, मैं इस बार तेरी जन्माष्टमी नहीं मना पाऊंगी। सुनीता, जन्माष्टमी आ रही है पर कान्हा तो हमारे घर में है ही नहीं। हम कैसे मनाएंगे? और माँ और कान्हा के बिना तो ये जन्माष्टमी कैसे हो सकती है? तो तुम क्या चाहते हो? मैं भैया के पास जाकर उनसे कान्हा की मूर्त लेकर आता हूँ और माँ को मनाकर माँ को भी लेकर आता हूँ। इसी घर में आज तक जन्माष्टमी मनाई गई है। अलग तो हम हुए हैं, पर माँ के दिए संस्कार, गीता के विचार कभी नहीं भूल सकते। चाहे भैया मुझे कुछ भी कहें, पर मैं कान्हा की मूर्त घर पर लाकर ही रहूँगा। जैसे आप ठीक समझे। अनिल भैया, जन्माष्टमी आ रही है, कान्हा जी की मूर्त लेने आया हूँ। कोई मूर्त नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। बंटवारे के वक्त भगवान हमारे हिस्से आए थे। सुनील नाराज होकर वहाँ से माँ के पास चला जाता है। माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। जन्माष्टमी आ रही है, मेरी बात मानो। अब अपने घर पर चलो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपके बिना वो घर घर नहीं है। मैं भैया के पास जाकर कान्हा जी की मूर्ति ले आऊँगा। सुनील, क्या तुम सचमुच दिल से कह रहे हो? हाँ माँ, जिस घर में भगवान का वास नहीं, जिस घर में माँ नहीं, वो घर घर नहीं है माँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माँ, कृपा करके घर चलो। इधर अनिल के घर पर एक नोटिस आता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, ये इल्लीगल है। सुनील अपनी माँ को मनाकर घर ले आता है। घर आते ही माँ कान्हा का खाली मंदिर देखकर रोने लगती है। माँ, तू फिक्र मत कर, मैं फिर जा रहा हूँ ना भैया के पास। विश्वास रख, मैं कान्हा की मूर्ति लेकर ही आऊँगा। सुनील तुरंत घर से निकलकर अनिल के नए घर पर जाता है। भैया, ये क्या हुआ? आप सब सामान क्यों बांध रहे हो? और भाभी क्यों रो रही है? मुझे माफ कर दे सुनील, इतना सारा पैसा इकट्ठा करके ये घर लिया, लेकिन हमें घर के मालिक ने फंसाया है। ये घर इलीगल है। कल ही ये घर टूटने वाला है। मुझे और अनीता को मेरे किए की सजा मिली है। मेरे बंटवारे के चक्कर में और पवित्र घर से, पवित्र मंदिर से कान्हा की मूर्ति को ले आया हूँ। सुनील, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ भाई, अब ये जिम्मेदारी तू ही संभालेगा। हम तो रास्ते पर ही आ चुके हैं। बस एक कृपा कर दे कि तू कान्हा की मूर्ति घर लेकर जा। बाकी सारी चीजें नश्वर हैं, एक सच्चा तो ईश्वर है। भैया, इसी तरह मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया। भैया भाभी, इन हालातों में आप कहाँ जाएंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, हम फिर से एक बार एक साथ हो जाएं, सब मिलकर कान्हा की जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं। कान्हा को उनकी जगह पर रख देंगे जहाँ वो थे। आप सब मेरे साथ घर चलो। सुनील भैया, अलग रहने के चक्कर में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया तुमको, लेकिन आज हम रास्ते पर आ गए, मुझे माफ कर दो। सुनील, अनिल और अनीता सारा सामान लेकर फिर से घर वापस आते हैं। उनको देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है। कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। माँ कान्हा की मूर्त लेकर मंदिर में फिर से रख देती है और वहाँ पर दिया जलाती है। सुनील, सुनीता, अनीता, मैं बड़ा होने के नाते आज एक बात का वादा करता हूँ, इसके आगे कभी भी बंटवारे की बात नहीं होगी। इस तरह से आने वाला जन्माष्टमी का त्योहार कान्हा जी की कृपा से फिर से सब साथ मनाते हैं। कान्हा का झूला अनीता सुनीता सजाती है। अनिल और सुनील घर और मंदिर को सजाते हैं। दही और दूध का भोग कान्हा को देकर सब कान्हा जी की आरती गाते हैं। Like, share and subscribe Kabu TV.